पीके मिश्रा जी, शायद आप न्यूट्रल होके, क्योंकि आप एसपीजी के फर्स्ट बैच से जुड़े रहे हैं, आप हमें बेहतर तरीके से बता सकेंगे। सर, यहां पर क्या सीधे सीधे एसपीजी पर ही पूरी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए? क्या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है कि भाई पीएम तो एसपीजी प्रोटेक्टी है, अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो एसपीजी उन्हें उस रूट से लेकर क्यों गई? देखिए, मैं पहला बैच एसपीजी का हूं और एसपीजी में कार्यरत था, और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब में भी पीएम को लेकर के, राजीव गांधी जी को लेकर के भी साथ में सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते लेकर के गया था। लेकिन क्लियरली मैं बताता हूँ, जब प्रधानमंत्री कोई भी स्टेट में जाते हैं, उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो स्टेट पुलिस और स्टेट डीजी पुलिस का होता है, ना कि एसपीजी का। ये बहुत क्लियर है। एसपीजी जो है, प्राइम मिनिस्टर का जो मूवमेंट होता है कोई स्टेट में, उसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाजन होता है, जिसमें एसपीजी का एक टीम पहले जाता है स्टेट में और उस वहां पर एडवांस लियाजन करता है, और उसके बाद पीएम के साथ दूसरा टीम साथ में जाता है, जो कि बाय एयर या बाय रोड या बाय वाटर या बाय हेलीकॉप्टर जर्नी होता है, उनके साथ दूसरा टीम जाता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, सिक्योरिटी कंसल्टेशन होता है और स्टेट से क्लियरेंस मिलता है। जब तक स्टेट से क्लियरेंस मिलता नहीं है तो वो रोड और वो रैली को पीएम कभी भी नहीं जाते हैं। तो इसमें जो है, मैं इस पर्टिकुलर केस में मैं अब आता हूं कि यहाँ पर जो है, जब हेलीकॉप्टर जर्नी कैंसिल हुआ तो ये जो रोड जर्नी था, इस रोड जर्नी में एसपीजी कभी भी पीएम को लेके अकेला नहीं जा सकता है। उसमें 3 कॉर्डन में, आउटर कॉर्डन स्टेट पुलिस रहता है, मिडिल में पैरामिलिट्री फोर्स रहते हैं और इनर कॉर्डन जो होता है एसपीजी का रहता है। तो रोड क्लियरेंस पार्टी जो होता है, रोड को डोमिनेट करने के लिए, रोड का दोनों साइड क्लियर करने के लिए ये स्टेट का जिम्मेदारी है, और स्टेट उसको स्टेट पुलिस क्लियरेंस देता है एसपीजी को, जिसके वजह से एसपीजी मूव करता है पीएम को लेकर। आलोक जी, जवाब मिल गया होगा? ये बहुत क्लियर है। मैं आलोक जी, को कोई मेरे से और आपसे, हम इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और खुद राजीव गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी में तैनात रह चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। जी हाँ, हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ जी बिल्कुल पिनाज जी, ना उन्होंने कांग्रेस दो बातें और भी कही हैं। उन्होंने पहली चीज ये कही है, एक मिनट मिश्रा साहब, एक मिनट मिश्रा साहब, आलोक जी मुझे बताइए, उन्होंने क्लियरली कहा ना कि स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है। हम सब रोज डील कर रहे हैं, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, उन्होंने आपको कायदे कानून बताए हैं जो आप मुझे पढ़ के सुना रहे थे, मैंने कहा आपको मैं एक्सपर्ट से काउंटर करा देती हूं। रुकिए ना एक मिनट, मैं पूछ लेता हूं 2 सवाल पीके मिश्रा साहब से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप उनके सवाल का जवाब दे देंगे पहले? सवाल आप पहले उनके सवाल का जवाब सुनिए ना, एक मिनट आलोक जी, पहले उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरा अधिकार दूंगी उनसे 10 सवाल पूछने का, लेकिन पहले आप उनके सवाल के जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा ना कि स्टेट जी, अगर पीके मिश्रा साहब ने कोई मेरे से सवाल पूछा है तो मैं उत्तर दूंगा। अच्छा, और जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जो आपने काउंटर करने के लिए मैंने आपसे कहा, पूछ रहा हूं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या स्टेट पुलिस? एक मिनट पिनाज जी, आप बोलने नहीं देंगे ना? आप बोलिए। आप मैं चुप बैठूंगा पिनाज जी, आप बोलते नहीं, बोलिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। उन्होंने सीधा कहा, मैंने आपको उसी को लाके काउंटर कर दिया। बीच में आप एक शब्द नहीं बोले, मैं चुप बैठता हूं। भाई मैंने संजू वर्मा जी से भी सवाल पूछा है ना, कोई गोदी मीडिया नहीं। आप देखिए आलोक जी, अपने शब्दों को, ये सबसे आसान तरीका होता है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़िए। जब मैंने गोदी मीडिया कह दीजिए, ये किसने पूछा कि आईबी मिनिस्ट्री, आप तमीज से बात कीजिए आलोक जी, ये किसने पूछा कि आईबी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता? ये किसने पूछा? आपने तब कान नहीं खोले थे आलोक जी? नहीं खोले थे आपने कान अपने? किससे पूछा आपने? संजू जी से पूछा, मैंने कहा संजू जी से पूछा। नहीं पूछा। हाँ, संजू जी से पूछा। अरे आप रहने दीजिए, आप एक मिनट, आप जवाब देंगे? नहीं पूछा, रिमाइंड कराइए शो को। हाँ ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, आप जवाब देंगे या नहीं? आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप बोलते रहिए, मैं चुप बैठूंगा। आप जवाब देंगे आलोक जी या नहीं? ठीक है, हमारे साथ परविंदर पाल सेठी जी भी हैं। परविंदर पाल सेठी जी, यहां पर क्या स्टेट अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ सकता है इस मामले पर, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है?
देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है और बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे राजनीतिक, रिलीजियस या पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री का मामला है, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का मामला है। जो भी देश के किसी स्टेट में जाता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जो सिक्योरिटी की जो जैसे ये एक कोई एकदम तो प्रोग्राम बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी की रैली एडवांस में थी और उनको हर तरह की सुरक्षा को ध्यान में रखना था। लेकिन आप ये देखिए ना, इसमें हमारे देश का नहीं, पूरे संसार के अंदर हमारे देश की जो गरिमा है डाउन हुई है, सिर्फ इनकॉम्पिटेंट जो वहाँ की व्यवस्था के कारण। वहाँ के जो सीएम हैं, अभी उससे पहले बेअदबी के मामले हुए, उसके ऊपर हमने कहा ये बेअदबी के मामले नहीं है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। जो वही सिचुएशन जब बेअदबी के बाद मैंने कहा कोई बड़ी घटना घटेगी तो लुधियाना के अंदर बम ब्लास्ट होता है, उसके इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी पंजाब की सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती। चलिए, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसी घटना घटती है तो वहां के आम आदमी का क्या होगा?